आलोक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। गौरी उसे टिफिन देती है। आलोक का चेहरा टिफिन देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। सुनिए, आज मैंने लौकी की सब्जी और ताजा रोटियां बनाई है। दोपहर को समय पर खा लेना। अरे गौरी, रोज रोज वही लौकी तोरई दाल। कभी तो कुछ मसालेदार और चटकदार बना दिया कर। जुबान का स्वाद ही मर गया है। आलोक जी, ये घर का खाना है। इसमें प्यार भी है और सेहत भी। बाजार का वो तेल मसाला सिर्फ जीभ को अच्छा लगता है, शरीर को नहीं। आप चुपचाप ये टिफिन ले जाइए। आलोक मन ही मन बड़बड़ाता है। प्यार तो बहुत है, लेकिन इस लौकी में स्वाद बिल्कुल नहीं है। और टिफिन लेकर चला जाता है। दोपहर का समय। आलोक उदास होकर अपना टिफिन खोल रहा है। तभी उसका दोस्त श्याम दौड़ता हुआ आता है। अरे आलोक भाई, क्या ये घास फूस खा रहे हो? उधर नुक्कड़ पर बाबूराव ने नया ठेला लगाया है। बड़ा सा बैनर टंगा है। कैसा बैनर भाई? अरे धमाका ऑफर है। सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म एग बिरयानी और चिकन पकोड़ा। पूरा गांव वहीं जा रहा है। आलोक की आंखों में चमक आ जाती है। क्या बात कर रहा है? सिर्फ 10 रुपए में? गौरी की लौकी तो मैं गाय को खिला दूंगा। चल श्याम, आज तो पार्टी होगी। दोनों हंसते हुए बाबूराव के ठेले की तरफ चल पड़ते हैं। बाबूराव ठेले पर खड़ा है। ठेले पर एक बड़ा लाल रंग का सॉस का डिब्बा रखा है। आलोक और श्याम वहां आते हैं। बाबूराव भाई, 2 प्लेट तुम्हारी वो 10 रुपए वाली एग बिरयानी लगा दो, और साथ में पकौड़े भी। अभी लीजिए सेठ जी, ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा कि उंगलियां ही नहीं पूरी प्लेट चाट जाओगे। फिर दोनों को प्लेट देता है। आलोक बड़ी उत्सुकता से बिरयानी में चम्मच चलाकर कुछ ढूंढने लगता है। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड है। अरे बाबूराव, तूने एग बिरयानी बोली थी ना? इसमें अंडा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे आलोक भाई, 10 रुपए में क्या तुम्हें डायनासोर का अंडा दूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चावल मैंने उसी मुर्गी के सामने रखकर उबाले हैं जिसने अंडा दिया था। इस चावल के कण कण में अंडे की आत्मा और खुशबू बसी है। तुम आंख बंद करके चबाओ, तुम्हें अंडे का पूरा फील आएगा। अरे वाह बाबूराव, क्या लॉजिक लगाया है। आलोक छोड़ना, पकौड़े देख कितने बढ़िया लग रहे हैं। बात तो सही है। आलोक ठेले पर रखी लाल सॉस की बोतल उठाता है और पकौड़ों पर ढेर सारा सॉस डाल देता है। वाह, ये सॉस तो एकदम लाल चटक है। मजा आ जाएगा। आलोक और श्याम मजे से खाते। 2 दिन बाद आलोक बिस्तर पर पेट पकड़कर तड़प रहा है। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका है। गौरी बहुत घबराई हुई और आलोक के सिर पर हाथ फेर रही है। माहौल बहुत भावुक है। ओई माँ, गौरी, मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिक्सर मशीन चल रही है। जान निकल रही है मेरी। मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था ना कि बाहर का वो कचरा मत खाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? मुझे माफ कर दे गौरी, मैं लालच में आ गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप हिम्मत रखिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। अगली सुबह आलोक और श्याम दोनों पास पास बेड पर लेटे हैं। दोनों पेट पकड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा उनके पर्चे लिख रहे हैं। गौरी आलोक के पास उदास खड़ी है। तुम दोनों को अकल नाम की चीज है या नहीं? 10 रुपए के लालच में अपनी जान गंवा बैठते। डॉक्टर साहब, हमने तो सिर्फ पकौड़ा और सॉस खाया था। वो सॉस नहीं था बेवकूफों। बाबूराव ने सस्ते अरारोट और दीवार पर रंगने वाले लाल केमिकल पेंट को मिलाकर वो सॉस बनाया था। तुम्हारे पेट में रंग भर गया है। फूड पॉइजनिंग हो गई है दोनों को। देख लिया आपने, 10 रुपए बचाने के चक्कर में आज हजारों रुपए इलाज में लग रहे हैं। और वो दर्द जो आप सह रहे हैं वो अलग। घर की सूखी रोटी उस जहर से लाख गुना अच्छी थी। तू सही कह रही थी गौरी, मुझे माफ कर दे।
मुझे समझ आ गया है कि जो खाना प्यार और सफाई से घर पर बनता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। मैं कसम खाता हूँ अब से सिर्फ तेरे हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। 2 दिन बाद आलोक, श्याम और गौरी बाबूराव के ठेले पर आते हैं। कोई भीड़ या शोर शराबा नहीं है। माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण है। बाबूराव उन्हें देखकर घबरा जाता है। आइए आलोक भाई, आज क्या खाएंगे? आज हम नहीं खाएंगे बाबूराव, आज तुम खाओगे। आलोक अपनी जेब से 10 रुपए निकालता है, एक प्लेट पकौड़े लेता है और उस पर वही लाल केमिकल वाला सॉस पूरी बोतल खाली कर देता है। फिर वो ये प्लेट बाबूराव के सामने रखता है। खाओ बाबूराव, 10 रुपए का ये अमृत तुम खुद क्यों नहीं खाते? बाबूराव डर से कांपते हुए हाथ जोड़ लेता है। नहीं आलोक भाई, मुझे माफ कर दो। ये सॉस खाऊंगा तो मेरे पेट में तेजाब बन जाएगा। मैं मानता हूँ मैंने मुनाफा कमाने के चक्कर में एक्सपायरी डेट का माल और नकली रंग मिलाया था। मैं आज ही ये ठेला बंद कर दूंगा, मुझे बस छोड़ दो। गरीब इंसान पैसे बचाने के लिए तुम्हारे पास आता है और तुम चंद सिक्कों के लिए उनकी जान से खेलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्तों, सस्ता देखकर हमेशा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। असली स्वाद और असली सेहत सिर्फ हमारे घर के खाने में है, जो हमारी माँ, बहन या पत्नी पूरे प्यार से बनाती है। बाहर के इस मिलावटी रंग रोगन से बचिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आलोक प्यार से गौरी की तरफ देखता है। गौरी मुस्कुराती है और श्याम पीछे से कहता है, अरे आलोक, आज घर में लौकी की सब्जी बनी है क्या? मुझे भी खिला देना। और सब लोग हंस पड़ते हैं।